सिकड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया, तिनका 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 तिनका। नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। उन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। 27 साल तक जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी उनके सपने जिंदा रहे और बना रहा जज्बा। बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और फिर वे बने दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। उन्हीं के नाम से बाद में नेल्सन मंडेला रूल्स बने। आज मंडेला दिवस पर उनकी याद के साथ जेल में सपने। आज आप जिन आवाजों को सुनेंगे वे आ रही हैं जिला जेल देहरादून से। बंदियों के इस समूह में 3 लोग अगुवाई कर रहे हैं, डॉक्टर सुचित नारंग, रोहित वर्मा और अरुण। जेल में सपने, ये बात सुनने से अजीब लगती है, लेकिन कठोर दीवारों के पीछे भी कई बार मलमली सपने पनप सकते हैं और उनके साथ शुरू हो सकती है एक नई जिंदगी। आज के इस एपिसोड के लिए इंटरव्यूज लेने का काम इन्हीं 3 बंदियों ने किया है। अब कुछ आवाजें सुनेंगे। सुचित नारंग, संगीत में पारंगत, राष्ट्रपति से पुरस्कृत। जेल में आने के बाद उनके सपनों ने फिर एक नई उड़ान भरी। तिनका तिनका जेल रेडियो का सिग्नेचर ट्यून भी उन्होंने ही गाया। सुनिए सुचित की आवाज। अपने जीवन का एक बहुत अच्छा खासा अरसा जेलों में बिता चुके बहुत से व्यक्तियों ने यहाँ से बाहर जाकर समाज को, देश को और यूं कहें तो विश्व को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। हम देहरादून जेल के ऐसे कुछ कैदियों व बंदियों के सपने तिनका तिनका के माध्यम से सभी से साझा कर रहे हैं। रोहित वर्मा 8 सालों से जेल में हैं। मुलाकातों की कमी और अपनों से दूरी के बीच बंदी के लिए जीना कितना मुश्किल है, इसे महसूस करते हुए वे उनकी जिंदगी में एक बदलाव लाना चाहते हैं। सुनिए रोहित का सपना। मैं रोहित वर्मा पिछले 7 सालों से इस कारागार में रहते हुए मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से मेरे बंदी साथी हैं जिनकी कभी कोई मुलाकात नहीं आती, जिनके अपने कभी मिलने नहीं आते। शायद उनका कोई अपना होता, आज वो कब के छूट जाते और अपना जीवन बाहर की दुनिया में बिता रहे होते। यही बातें पूरी रात मुझे सोने नहीं देती और मैं सोच सोच कर दुखी होने लगता। ऐसे में उन असहाय बंदियों के लिए मैंने एक सपना देखा। आज मेरा छोटा भाई अध्यात्म जगत की एक जानी मानी हस्ती है। यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालते हुए बहुत सा समय अपने भाई के साथ अध्यात्म में बिताना चाहूँगा। इस कारागार में ऐसे बहुत से निरुद्बंदी, मैं उनकी सहायता करना चाहूँगा जिनकी कोई पैरोगारी नहीं है और जिनसे ना ही कोई अपना उनका मिलने आता है। यही मेरा एक सपना है जिसे मैं बाहर जाकर जेल प्रशासन के सहयोग से साकार कर दिखाऊंगा। अरुण भी पिछले 8 सालों से जेल में हैं। रेडियो जॉकी हैं। जेल के रेडियो के साथ एक नाता जुड़ गया है और बाहर की दुनिया के साथ एक दूसरा नाता। क्या है अरुण का सपना? सुधार गृह में आने पर जैसे दुनिया मेरी सिमट सी गई थी और इस सिमटी हुई दुनिया में मानो जैसे मैं भी सिमट सा गया था। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे वक्त में भी हमारे पास अच्छे पल, अच्छी यादें साथ होती हैं और सबसे खूबसूरत वो एक सपना जो साथ होता है वो हमें दिखाता है कि कल हमारा बहुत अच्छा आएगा। और इसी सपने के साथ मैं भी एक सपना देख रहा था, कुछ सोच रहा था कि अब कुछ किया जाए। तभी आरजे बनने की ट्रेनिंग और मौका मिला इस सुधार गृह में और एक नयापन आया मेरे जीवन में और इसी नएपन के साथ मैं बाहर भी जीना चाहूँगा। जो खुशियाँ मैं रेडियो के माध्यम से इस सुधार गृह में बांटता हूँ वो खुशियाँ मैं बाहर भी बांटना चाहूँगा।
एक मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर लाऊंगा। मेरा ये सपना है। इन रेडियो जॉकीज के साथ एक नई रेडियो जॉकी भी जुड़ गई हैं, आरजे अल्फिया। महिला वार्ड से जब यहाँ आती हैं तो वे एक तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जेल में आने से पहले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। सामने एक लंबी जिंदगी है। जेल की सलाखों से बाहर देखते हुए वे भी एक इंद्रधनुष की तलाश कर रही हैं। ये हैं अल्फिया। मैं अल्फिया दून जेल रेडियो से नेल्सन मंडेला डे के उपलक्ष्य में आपके समक्ष अपना देखा स्वप्न साझा कर रही हूँ। मैं भी कुछ सपने देखती हूँ। पहला तो ये कि मैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को आगे कंटिन्यू करूँगी। दूसरा ये कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं लोगों को सर्व कर सकूँ। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना चाहूँगी। मैंने इस सुधार गृह में रहते हुए प्राणिक हीलिंग के 3 फॉर्मल कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। अपने गुरु से जुड़कर मैं उनके एनजीओ में रह के उसके माध्यम से लोगों को ट्रीट करूँगी, जरूरतमंदों की मदद करूँगी। ये सपना मैंने इन 4 लाल दीवारों में देखा है। इंशाल्लाह इसे पूरा भी जरूर करूँगी। एक और बंदी है, उनकी चिंता के केंद्र में है नशा। नशा मुक्ति उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी उन्होंने स्थापित किया है। सुनिए प्रभजीत की आवाज। नशा मुक्ति से ज्यादा नशे की सोच से मुक्ति आवश्यक है। आज नेल्सन मंडेला दिवस पर मैं भी अपना एक सपना साझा करना चाहता हूँ, जिस सपने पर मैं एक एक दिन के स्तर पर कार्य भी कर रहा हूँ और जेल प्रशासन इसमें मेरी पूरी मदद कर रहा है। मैं प्रभजीत सिंह किन्हीं कारणों की वजह से खुद भी बहुत लंबे समय तक नशे की दलदल में फंसा रहा। उसके बाद ईश्वर की कृपा से मैं उस नशे की दलदल से बाहर निकला और मैंने लोगों की सेवा करनी शुरू की जो लोग इस दलदल की गिरफ्त में थे। अपना रिहैब सेंटर खोला, गरीबों का इलाज भी कराया, लोगों को प्रेरित भी करा कि कैसे इस नशे से बाहर निकलकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर मोड़ दे सकते हैं। आज इस जिला कारागार देहरादून में मैं एक सपना देख पा रहा हूँ और पूरी उम्मीद भी करता हूँ कि मैं उस सपने को साकार कर पाऊंगा और साथ ही साथ उन लोगों की सोच बदलने में कामयाब हो सकूं जो लोग अपनी सोच के कारण अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। एक ऐसा रिहैब बने जिसमें लोग जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, जो भी उनकी क्रिएशंस हैं, उसमें उन्हें छूट मिले, उनको खेल कूद का अवसर मिले, वो जो करना चाहते हैं। और उसी रिहैब में बड़ी बड़ी कंपनीज आके उन लोगों को सेलेक्ट करें और वो उन बंदिशों के बाद सीधा एक ऐसा रास्ता उन्हें मिले जो तरक्की की ओर ले जाए। और अंत में मैं यही बात कहूँगा कि नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहना ही पड़ेगा। राकेश प्रजापति आजीवन कारावास पर हैं। पैरोल में भी जब जेल से बाहर जाते हैं तब भी उनकी मानस में रहती है जेल। जेल में रहते रहते उन्होंने तकरीबन हर बंदी को योग सिखाया। जेल से बाहर जाते हैं, योग की कार्यशालाओं को जारी रखते हैं। उनकी जिंदगी का एक बड़ा सपना है योग। सुनिए राकेश प्रजापति की आवाज। कौन कहता है कि कारागार में रहते हुए एक आजीवन कारावास का कैदी सपना नहीं देख सकता? तो आज इस नेल्सन मंडेला डे पर उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मैं राकेश कुमार प्रजापति ने कारागार में रहते हुए योग को आत्मसात किया और एक सपना देखा। वह सपना था अपने खुद का एक ट्रस्ट बनाना। अभी हाल ही में पैरोल पर जाकर मैंने यूपी के संभल में उसका रजिस्ट्रेशन करा। योग व ध्यान व कुछ ऐसे बच्चे जो शिक्षा में कमज़ोर हैं व जिनके परिवार वाले पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चे उक्त मेरे ट्रस्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और साथ साथ इस कारागार में मैं पिछले 7 वर्षों से योग की निरंतर कक्षाएं लेता आ रहा हूं और बाहर स्कूल और कॉलेजों में भी योग की कक्षाएं अपने ट्रस्ट के माध्यम से ली। और अब आगे यहाँ से निकलकर अपने सपने को साकार करना है कि योग के माध्यम से स्वस्थ समाज व विश्व में योग के उत्थान के लिए बड़े स्तर पर कार्य करूँगा। यही वो सपना है जो मुझे इन ऊंची ऊंची लाल दीवारों में ऊर्जा प्रदान करता है। देहरादून जेल के जेलर श्री पवन कोठारी हर रोज बंदियों की आवाजाही देखते हैं, चाहे कोरोना का समय हो या फिर आज का दौर। जेल हर समय बदलती है और वैसे ही बदलते हैं बंदियों के सपने। जेल में सपनों को लेकर पवन जी क्या सोचते हैं? जेल में जो आम हर किसी बंदी का एक सपना होता है वह तो यही होता है कि मैं जेल से छूटूंगा कब। लेकिन कुछ कैदी जिनको मालूम है कि हम अभी छूटने वाले नहीं हैं, उनके सपने बदलते रहते हैं।
उनका सपना अपना परिवार भी होता है कि मेरा परिवार ठीक है कि नहीं। बहुत कैदियों के बच्चे भी हैं, मेरे संपर्क में आते हैं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के इतने काबिल बने कि वो मुझसे बेहतर ज़िंदगी बिताएं। ये सपना मैं हर दिन देखता हूँ। और कैदियों की बेटियों की शादी के भी सपने रहते हैं, कैदियों के अपने परिवारिक जन के भी सपने रहते हैं। साथ में एक सपना ये ज़रूर रहता है कि अब जो हमसे जाने अनजाने में अपराध हुआ है, काश हमसे ना हुआ होता तो आज हम बेहतर ज़िंदगी बिता रहे होते। और साथ में वो ये भी सोचते हैं कि जब यहाँ से जाएंगे तो वो एक बेहतर ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, कैसे समाज में अपना योगदान देंगे, कैसे एक अच्छे नागरिक बनेंगे और दोबारा जिससे कि उनको जेल में आना ना पड़े। ये उनका एक बहुत बेहतरीन सपना रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो अपनी इस लाइफ को रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट लाइफ को रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सपना बहुत अच्छा देख रहे हैं, अच्छे नागरिक का सपना देख रहे हैं। आज आपने उन आवाज़ों को सुना जिन्होंने जेल में आने के बाद सपनों को खुराक दी। इन सपनों की बातें बाहर की दुनिया में अक्सर नहीं हुआ करती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं जेलों में आज़ादी के दौर में देश को आज़ाद कर देने की अलग जगह थी। इन्हीं जेलों में साहित्य रचा गया, राष्ट्र निर्माण के सपने देखे गए। हर सपना ज़रूरी है, बड़ा है। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन डॉक्टर सुचित नारंग, अरुण और रोहित वर्मा, दून जेल से तिनका तिनका के लिए। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका, धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाज़ों को एक हमसफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।